Okay, so as we are moving on, we just have to animate the last shot only. ठीक है, so last shot ये shot भी है जिसमें कैमरा आगे की तरफ आ रहा है, जिसमें फ़ोन आगे की तरफ आ रहा है. I hope you can see it. ये शॉट हम एक स्टिल रेंडर कर लेंगे जिस फ़ोन का, और फिर हम उसको पोस्ट मतलब आफ्टर इफेक्ट्स में लाकर वी कैन जस्ट स्केल इट अप. ठीक है, सो वी डोंट रियली हैव टू एनिमेट इट बिकॉज ये कुछ 4-5 फ्रेम्स 10 फ्रेम का शॉट है, एंड वो फिर रजिस्टर भी नहीं होगा कि यहाँ से डेप्थ आ रही है या नहीं आ रही है. ओके, एंड वी विल नीड इट ऑन अल्फा एज वेल. ओके, सो द नेक्स्ट शॉट इज दिस वन. दिस इज द लास्ट शॉट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि यहाँ पर क्या करना चाहिए. तो एक दो ऑप्शन है जो कि मैं ट्राई करूँगा. फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ पर अगर मैं कैमरा जो लेंस है उसको फोकस में लाकर फ़ोन कुछ इस तरह से रख दूँ ऑपोजिट, जिसमें यहाँ पर लेंस आ रहा है और बाकी पूरा ऊपर चला जाए वो फ़ोन, और फिर जैसे ही रोटेट हो दैन वो इस बैकग्राउंड में आ जाए, डिफरेंट बैकग्राउंड में आ जाए. और जब ये रोटेट हो रहा है बाद में देन वी विल जस्ट रोटेट इट और फिर सामने स्क्रीन आ जाएगी. However, the product here is way too short. ठीक है, so normally try to avoid these kind of preferences जिसमें आपका जो स्केल साइज है प्रोडक्ट का वो चेंज ज़्यादा हो रहा हो, जैसे इस केस में हो रहा है यहाँ पर हमारे केस में. But let's see, because this was a good reference for motion, so that is the reason why I just put it there. So let's see how are we going to animate this one. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि ये कितने फ्रेम्स का ये स्टार्ट हो रहा है, और इन 9 फ्रेम्स दिस शॉट हैज़ टू चेंज. ठीक है, 9 फ्रेम्स, और फिर देन लेटर ऑन वी हैव 95 फ्रेम्स. सो लेट्स जस्ट कॉल इट 100 फ्रेम्स. सो 80 फ्रेम्स हैं हमारे पास उसके बाद. ठीक है, जिसमें फिर रजिस्टर भी करवाना है प्रोडक्ट को, कैमरा थोड़ा सा zoom in भी हो रहा है. Okay, so let's start it. So now we have a new project. Control D press करेंगे, 25 fps कर लूँगा मैं इसको. Settings में आकर इसको 1920 by 1080. We can also make it default. However, let's just do this exercise in every shot for now. Let me show you a few just so you know कि in the coming projects you know how to create a custom setup like this. For example, मुझे 1920 by 1080 चाहिए, लॉक रेशियो चाहिए, सही, और maybe यहाँ पर मैं Octane सेट कर लेता हूँ for now, just for the time being. Okay, so now I have this setup. ये लोड हो जाए. वक्त लग रहा है जब तक ये हो रहा है. लेट्स जस्ट स्टडी इट. ओके, सो अबाउट द बैकग्राउंड, आई थिंक आई विल चेंज इट इन द रेंडरिंग फेस, क्योंकि अभी मुझे लगता है अभी अगर मैं बैकग्राउंड चेंज करूँगा तो वो, क्योंकि आइडिया भी नहीं है किस तरह का पीछे से हम लाइटिंग वगैरह करते हुए आए होंगे. सो बेहतर है कि मैं यहाँ पर अभी सिर्फ बैकग्राउंड को छोड़कर सिर्फ बॉडी एनिमेट कर लूँ मोबाइल की. ठीक है, और फिर उसके सराउंडिंग पर बैकग्राउंड बना दूँ, बिकॉज इससे पीछे भी तमाम एनिमेशंस में बैकग्राउंड ऐसा अच्छा नहीं. ओके, ये हो गया. ओके, सो फॉर एग्जांपल यू वांट टू कीप दीज सेटिंग्स इन एवरी प्रोजेक्ट. सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन जस्ट गो यहाँ पर. खैर पहले तो आप पिक कर सकते हैं यहाँ से, ये सारी सेटिंग्स हैं, कस्टम सेटिंग्स आपको और भी ऑप्शंस दे देते हैं. बट ये जो पार्ट है यहाँ पर, यहाँ से यू कैन क्रिएट this save preset, and for example you can call it my preset वगैरह वगैरह. न्यू चाइल्ड की ज़रूरत नहीं है, न्यू यहाँ पर लिख लें, और you can call it my preset, और फिर set active. ठीक है, so now you can see, अच्छा set active इसको चेंज करते हैं 1920 1080 low crash ratio, और preview range for example let's just call it Octane render. ठीक है, and save
save preset. Alright, render setting preset, my preset. Yeah. So let's open up a different file and see if it is working or not. New project. ठीक है, क्योंकि वो बंद कर दिया था तो ये बस अलग ही. अरे पता है क्या है ये. Where are we? Let's start it up. अच्छा, by the way, ये motion script है. You can download it from here. Let me just open it up. Empty motion script After Effects. Yeah, so यहाँ से आप ये download कर सकते हैं. It's a good one. चलो, let's see if open हुआ. नहीं हुआ. Load presets, my preset. क्योंकि इसमें Octane था तो वो डायरेक्ट Octane ऑन करे. Okay, so you can just click on it और फिर आपको यहाँ से render settings पूरी सारी मिल जाएंगी. However, ये सिर्फ render settings हैं. जो project की settings हैं वो यहीं से set होती हैं. अब इसको अगर 25 करना है, there is another option for that. I will tell you guys later on. 100 frames का ये short होगा. Merge कर लेते हैं phone को. Layered explain कहाँ गए recordings. Mobile ad here. और assets. Yeah. Okay, so let's create a camera. Okay, और select कर लेते हैं portrait. Because I really like the symmetry and the straight lines in it. That's why I usually use it. और ये थोड़ा scale up हो जाता है and जो dynamic lines है वो भी काफ़ी थोड़ी वो strong आती है. But definitely you can use different camera lenses. There's also a custom one. You can just type whatever you want. खैर, अभी कहाँ से selected है portrait. Okay, so ये मैं black कर लेता हूँ. Shift V press करूँगा तो ये save frames में आके इसकी opacity बढ़ा सकता हूँ. Okay, so there's one thing कि पहले तो मैं इसका end frame देख लूँ. Normally जब भी कोई भी चीज़ design या animate कर रहे हैं तो उसमें key frames की बात होती है animation में खास तौर पर. So what is keyframe? Keyframe is the pose is the golden pose of the animations of the shot, whatever you guys are producing. जैसे for example अभी इस let me just come back to it. इस पूरी animation का जो keyframe है वो ये है. ठीक है, एक keyframe ये भी है. Why? Because you register it at first and then you register this one. इसको register नहीं कर पाते because it's moving. So this is called in-betweens. Okay, so this is a keyframe for me, this is a keyframe for me, these are in-betweens. Okay, so maybe let's do this. Okay, and I also need sort of a base where it should stand. I'm just putting it roughly just so I get the idea. ठीक है, I'm just using geometry only. या मैं work plane बंद कर देता हूँ. इसको मैं fillet कर लेता हूँ just for the sake of good preview. ठीक है, और इसका rotation segments में बढ़ा रहा हूँ.
Okay, so now as you can see I have this. Second ये कि अब ये जो एंगल आ रहा है, what we can do here is पहले तो मैं ये एक फ्रेम सेट कर लूँगा कि फाइनल मुझे इस तरह ये शॉट चाहिए, एंड देन आफ्टर दैट आई विल जस्ट रोटेट इट लाइक दिस. ठीक है, सो लेट्स जस्ट डू दिस. और 8 फ्रेम में वो बंद होना था, तो लेट्स जस्ट मेक इट 25 फॉर नाउ. और आपके पास एक्स एक्सिस, ठीक है, रोटेशन एक्स एक्सिस सही है, इसको ऐसे कर लेते हैं. So now we know how to work things, how to rotate things here. क्योंकि पहले हम कर रहे थे तो वो सारी वैल्यूज़ में जा रहा था. अब इस तरह से एक एक करके जब हमने ट्रबल शूट किया तो वी लर्न न्यू थिंग्स, और फिर उसके हिसाब से नाउ वी आर यूटिलाइजिंग दोज थिंग्स जो कि हमने पहले सीख ली थी. ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे HSVP यूज़ करता तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि वो गलत वैल्यू देता है, राइट. सी दिस. खैर, let's do this. Or 25, 180. ठीक है, ये आया, and then write this. But what I want is to move it in the left direction. So मैं इसको -180 कर देता. ठीक है, there's also one more thing. अब मैं चाहता हूँ कि कैमरा इसके ऊपर है. ठीक है, कैमरा सिर्फ इसको देखे, no matter how it is rotating. So let's see अगर मैं कैमरा यहाँ पर एक टारगेट, ठीक है, तो पहले हमने क्या किया था, पहले हमने टारगेट कैमरा लेकर आए थे. टारगेट कैमरा अभी भी आ सकता है, लेट्स जस्ट क्रिएट हुआ. ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ. टारगेट अभी कहाँ है, ये है. सो लेट मी जस्ट मेक इट दिस. ठीक है, नाउ इफ इट इज़ रोटेटिंग, बट अब देखें रोटेट हो रहा है फिर भी वो उसको फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि जो टारगेट है वो बाहर है. लेट मी शो यू लाइक दिस. कि जो टारगेट है उसके लिए लेंस कुछ नहीं, उसके लिए पोजीशन जहाँ पर वो रखा हुआ है वो एरिया मैटर करता है. सो अभी भी अगर देखें तो कैमरा इसी टारगेट को फॉलो कर रहा है, क्योंकि टारगेट अपनी जगह है. अगर मैं टारगेट साथ साथ नीचे लेकर आऊँ then it will move with camera. Okay, so here what we can do is that just put the camera target under the phone model. तो अब ये जब rotate होगा तो it should follow the camera, right? So you see, it was a technical, it was a tricky shot, but it works somehow क्योंकि center में हो रहा है सब कुछ. And again, let's see, मैं यहाँ पर ऑन कर लेता हूँ composition grid so that I know क्या चल रहा है, crosshair भी. And let me just see कि ये और सेंटर में आ रहा है. ठीक है, so now you can see. ठीक है, but maybe let's try one more thing. For example, let's try this. ठीक है, इसके ऊपर मैं कुछ वैल्यू से देता हूँ, पूरा EVFM मार्क कर देता हूँ. ठीक है, और let's try this. नहीं, but it is not looking right. So let's try this.
ओके सो इसको इन्वर्स कर दें, क्योंकि अगर अब फ़ोन मैं बाद में यहाँ पर आके फ्लिप करता हूँ तो वो उल्टा आएगा. ठीक है, और अब देखते हैं कैमरा टारगेट को हमें कहाँ रखना चाहिए. कैमरा टारगेट शुड बी है की फ्रेम राइट नहीं हुआ. कैमरा टारगेट, और मैं सारे की फ्रेम डिलीट कर रहा हूँ. एनिमेशन डिलीट ट्रैक. Let's see. So these all things are experimentations as well. ठीक है, so maybe इसको अगर हम स्केल डाउन भी करते रहें साथ साथ, लेट्स सी क्या बनता है. Nah, it's not looking right. So let's just remove the camera target and let's just create separate camera. और इसको जैसे हमने reference में देखा था, let's try to create simply like that. जैसा reference में था. Where is it? Coordination, physics, composition, portrait, or this is it. ठीक है, now we just need to rotate the whole model. ये इस तरह. ठीक है. And I think let's not rotate the whole model. Let's try to rotate the camera instead. क्योंकि इसमें कैमरा मूव हो रहा है. If you see, क्योंकि बैकग्राउंड देखें, बैकग्राउंड मूव हो रहा है, not the object. So where is it? The phone model. Let me just remove it, and this one as well. Coordination X. Coordination. अच्छा, coordinations X. Y. हाँ. ये क्या? X Y Z X Z Y. Oh, खैर एक और भी रास्ता होता है. If you can just alt करके Alt G press करके इसको null object में डालें, that can also work out. Okay, just like a controller. Okay, so people usually do that. I don't know why my camera is bugging today, but no. Let me check it. Hello. Okay, so let's just rotate it. ठीक है, null object भी हो सकता है या वैसे कैमरा भी रोटेट हो ही रहा था. Null object or 25. Let's just rotate it. ठीक है, and okay, so the rotation, let's see इसमें किस तरह rotation हो रही है. Okay,
खैर I don't really mind this clockwise rotation, उसमें anti clockwise हो रही थी. और let's just ठीक है, for the sake of change, let me just change the color of it while it's in the area, while it's in the transformation. खैर वो करते हैं. पहले मैं इसमें एक अच्छा curve, एक अच्छा ग्राफ सेट कर लूँ. Okay, so it should be like बहुत तेज rotation और फिर end में slow. ठीक है, और this. Let's try this. Yeah, I think this will do. इसको मैं क्या करूँ? Linear. Okay, this is fine for now. कहाँ गया? ठीक है, this is fine for now. Just undock it. Yeah, but you see, it is still way much faster than it should be. But we will change it. Obviously, we will change it. For now, let's just create the basic animation. (180) animation, show app curve. ठीक है, but मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा और slow और smooth हो. So let's just give it some time. Again, यहाँ पर आने के बाद there's a lot of hold. So इन दोनों keyframes को मैं आगे ले जाता हूँ. Let's see. अभी भी वो आता है. Let's see. थोड़ा सा और आगे. Let's try that. This looks fine. ओके इसमें ब्लू और ये बार बार तंग करता रहेगा, तो मैं इसकी जो स्क्रीन मैश है उसमें से फिलहाल ये दोनों ही बंद कर दे. ठीक है. ओके सो स्क्रीन एंड अगेन यहाँ पर हमारे पास और भी काफ़ी ऑब्जेक्ट्स होंगे जो कि एनवायरनमेंट में आ रहे होंगे एंड देन इट विल चेंज. And now what we have done is that we have created a exact 190 and 90 degree frame. थोड़ा सा हम इसको डायगनल भी रख सकते हैं. बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि ऐसे हो तो बिल्कुल प्रॉपर वो 90 डिग्री पर ही आके रुके. सो वी कैन स्टार्ट लाइक फ्रॉम हेयर वी कैन स्टार्ट. ठीक है, सो लेट्स डू दैट. ये क्लॉकवाइज जा रही है. सो लेट्स डू दिस. सी और एक काम हो सकता है कि बहुत सटल सा हम यहाँ पर एनिमेशन एफ कर्व बहुत सटल सा यहाँ पर एक बैलेंस दे दें. लेट्स सी. एंड सेकंड ये कि नाउ वी हैव टू चेंज दिस एज वेल. सो फॉर एग्जांपल मैंने फ़ोन में कोई कीज़ राइट की हैं. ठीक है, सो यहाँ पर दो फ़ोन इस्तेमाल होंगे. एक भी हो सकता है बट लेट्स यूज टू. सो दिस वे आई कैन टेल यू हाउ टू की फ्रेम, you know, how to switch on and off two objects. So let's try that.
फ़ोन मॉडल में इसको ए कह देता हूँ, ठीक है। इसी का मैं डुप्लीकेट लेता हूँ क्योंकि एनिमेशन दोनों में हुई हुई है रोटेशन की, एंड आई विल जस्ट नेम इट बी। बी बाद में आएगा और ए पहले आ जाएगा। सो आई हैव टू फिगर आउट अ पॉइंट जहाँ पे मुझे इसको स्विच करना है। तो स्विच उस वक्त होता है जब बहुत तेज़ स्पीड हो रही हो, ताकि जब कोई चेंज आए तो पता नहीं चले। सो आई थिंक यहाँ पर चेंज करते हैं, यहाँ पर चेंज हो जाए। सो लेट्स सी। अब इन दोनों में चेंज किया, पहले मैं इन दोनों को ऑफ़ कर देता हूँ। ऑफ़ कैसे कर रहा हूँ मैं, बेसिक में आके दोनों को पहले मैंने ऑफ़ कर दिया, ठीक है। इसको भी ऑफ़ कर दिया, ठीक है। नाउ आई डोंट हैव एनीथिंग टू सी। तो ए को मैं पहले ऑन करूँगा एंड आई विल सी। अच्छा, रेंडर विजिबिलिटी अलग है, ये रेंडर में नज़र आया या नहीं है, दोनों को मैं साथ कर रहा हूँ सो दैट आई डोंट फॉरगेट इट। ओके, सो इसको ऑरेंज किया हुआ है, ठीक है। इसको बंद कर देता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। इसी तरह इसमें आया, और इसमें मैं क्या करता हूँ, इसको जब मैं ऑन करूँगा तो इसका जो बेस मैश है यहाँ पर मैं ऑरेंज की जगह इसको कर देता हूँ, कोई कॉन्ट्रास्टिंग कलर दे देता हूँ, बेबी ब्लू, ठीक है, ताकि जब चेंज हो तो पता चले क्या चेंज हुआ है, ठीक। सो नाउ बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर ऑफ। सो पहले ए आना चाहिए, तो ए आया। मैं व्यू पोर्ट की विजिबिलिटी पर की फ्रेम कर सकता हूँ, एंड नेक्स्ट 45 पर भी इस पर मुझे ऑफ चाहिए व्यू पोर्ट विजिबिलिटी 45 फ्रेम पर, और 4 फ्रेम पर मुझे ये ऑन चाहिए, एंड आई विल जस्ट राइट द की फ्रेम। सो मेक श्योर कि दोनों की फ्रेम्स राइट हों। तो ये देखने गायब हो गया। इसी तरह ये भी है, लेट्स सी दैट। और पीछे है, पीछे है यहाँ पर, और ये यहाँ पर, ठीक है। तो इन बोथ फ्रेम्स ये जो बी है मॉडल ब्लू वाला, ये दोनों ऑफ है। तो 45 पर 45 कह रहा हूँ, 5 पर हमें ऑन चाहिए, और फिर मैं इसको राइट, लेट्स सी इफ इट इज़, यू सी। सो इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं प्रोडक्ट को। तो नाउ फॉर एग्जांपल इसके अंदर, इसी बी मॉडल के अंदर मैं ये सिलेंडर रख लूँ, तो सिलेंडर भी ऑन ऑफ हो जाएगा साथ ही, बट फिर वो रोटेट भी होने लगेगा। सो आई डोंट रियली वांट दैट। चलें रख लेते हैं फॉर द सेक ऑफ लर्निंग बी। सो यू सी कि जब बी मॉडल ऑफ होगा तो सिलेंडर भी ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और अच्छा, मॉडल ये सिलेंडर की हाइट मुझे ज़्यादा चाहिए, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ बस, ठीक है। So I think we have done our job here. One thing which we can do is we can float this phone. And how can we do that? We can just simply select it, Shift C, there's a vibrate tag, we can just click on it, और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये टैग आ जाएगा, ठीक है। अब देखें, इसीलिए मैं इस पर टैग नहीं लगा रहा, इसीलिए मैं सिलेंडर को अंदर नहीं ला रहा था, क्योंकि नाउ सिलेंडर भी मूव करेगा। सो लेट मी जस्ट पुट इट आउटसाइड ऑफ द हायरार्की, और वाइब्रेट को पहले चेक करते हैं ये किस तरह काम कर रहा है, लेट्स सी। तो अभी कुछ नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि मैं जैसे क्लिक करूँगा यहाँ पर पोजीशन पे वाइब्रेट करना है, स्केल पर, रोटेशन पर। तो वी नीड पोजीशन पर वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड 0, एक्स में वी नीड वाई वैल्यू। लेट्स सी क्या होता है, सी। बट दिस इज़ टू मच, तो द फ्रिक्वेंसी शुड बी 0.5, कि 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड में 20 वैल्यू हो, ठीक है। दिस इज स्टिल टू मच, सो लेट मी जस्ट रिड्यूस द वैल्यू। तो फ्रिक्वेंसी इज़ लाइक, आपने 1 सेकेंड में, या फ्रिक्वेंसी इज़ लाइक 1 सेकेंड में कितनी बार इसको अप एंड डाउन करना है, कितनी बार इसमें वैल्यू में चेंज है। तो 0.5 सेकेंड्स में 15 सेंटीमीटर जो है वो अप एंड डाउन हो सकता है ये, ठीक है। जितना इसको कम करते रहेंगे इतना ये और स्लो वैल्यू चेंज करेगा, एंड दिस इज़ द वैल्यू कि कितना ऊपर जा सकता है वाई एक्सिस में, और नीचे जा सकता है वाई एक्सिस में, ठीक है। आई स्टिल वांट इट वेरी सटल, और रेगुलेट कर देंगे तो वो एक ही तरह ऊपर नीचे होगा, कोई इसके अंदर वेरिएशन नहीं होगी।
सी सर इसको मैं 0.2 करके देखता हूँ, लेट्स सी। ठीक है, रिलेटिव मुझे रेगुलर मुझे सही नहीं लग रही, सो लेट्स ट्राई दिस। और इसको 15 किया था, उसको 0.4 कर देते हैं। आई थिंक दिस विल डू फॉर नाउ। ओके, अगेन मुझे ये चेंज करना है अब, ये सिलेंडर, तो सिलेंडर पर भी वही सारे टैग्स होंगे। व्यूपोर्ट विजिबिलिटी यहाँ पर ऑफ कर देते हैं, और फिर जैसे ही 5 पर आएगा यहाँ पर ऑन कर देते हैं। ठीक है, लेट मी चेंज इट्स मटेरियल एज वेल। इसको थोड़ा सा रेड वेट या ब्लूइश कर देते हैं कुछ, जस्ट टू सी के हाउ इट लुक्स। We can also do one thing to make it more better, but ये कि क्योंकि अभी बैकग्राउंड में यहाँ पर भी मैं कुछ चीज़ें ऐड करूँगा और फिर यहाँ पर भी आएंगी, तो वो बैलेंस हो जाना चाहिए। ठीक है, but still let's just give it a bit more space in rotation, कि अभी बहुत जल्दी रोटेट हो जाता है, फ्रेम रजिस्टर ही नहीं हो पाता। So इसको आगे ले जाते हैं, या मैं यहाँ पर एक की फ्रेम राइट करता हूँ। लेट्स सी इफ इस ग्राफ पर कैसा है। ठीक है, अब थोड़ा सा वो फिर विजिबल है, और we don't really want this to happen like this। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी 2 फ्रेम बाद भी अगर चेंज करें तो वो पता चलना चाहिए, तो फिर सही फील होना चाहिए। लेट्स सी, अगर 2 फ्रेम बाद इसको कर दूँ कैमरा, सिलेंडर को भी 2 फ्रेम आगे कर देते हैं। लेट्स सी, ठीक है, ये भी वैसा लगा। दिस लुक्स मोर स्मूथ नाउ। So let's just render this out, create a preview out of it. Alt B, 1 towards 0. Half res इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि we don't really need that much of resolution in the previews। ठीक है, let's just show in folder। ये हमारा short number है, कौन सा, let's see, ये है short number, वो short number क्या है ये, short number 9 I guess, yeah 12, short number 12, short 12 V001। Let's copy it. Okay, yeah, evergreen mobile ad, visual, edit, paste, import, let's put it here। ठीक है, मैं इसको अंदर कॉम में डाल दूंगा, बट आई डोंट थिंक देयर इज अ रीज़न भाई अभी कोई ख़ास वजह है। पेज अप पेज डाउन से मैं एक एक फ्रेम आगे पीछे जा सकता हूँ, और ये ब्रैकेट जो है एंटर के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट्स, इससे मैं इन और आउट में ला सकता हूँ किसी भी सिलेक्टेड लेयर को। See, this looks fine. Let's play out the whole animation now। क्योंकि मैंने रिसेंट रिकॉर्डिंग्स में देखा है कि वो जैसे ही मैं ऑडियो ऑन करता हूँ तो वो बहुत ज़्यादा आ रहा होता है वॉल्यूम, तो मुझे फिर वो एडिट करना पड़ता है। लेट्स जस्ट रिड्यूस इट, बट मैं एक्चुअल ऑडियो लेवल को नहीं चेंज करूँगा, ये ऐसे ही रहेगा। जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्डिंग मैं इसको कम कर रहा हूँ। Let's go streets. Start out the streets. Start out the just like the whole go to the bar. The bar out. The bar out. Okay, there's I think one thing we can do is that ये देखें done,
ये जो आवाज़ आ रही है यहाँ पर कुछ ना कुछ होना चाहिए. सो मुझे लगता है ये जो बेस हमने नीचे सिलेंडर की बनाई है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आती रहे बजाय कि वो ऑलरेडी मौजूद हो. सो दिस विल आल्सो कीप इट अलाइव. तो जैसे ही आगे तक आ जाता है उस वक्त तक सिलेंडर अपनी जगह आ जाए. सो लेट्स ट्राई दैट. ओके, सो सिनेमा 4D में वापस आ गए और मैं सिलेंडर को सिलेक्ट करता हूँ. हमें सिर्फ उस वक्त तक ये ऊपर चाहिए, ऊपर आता रहे जब तक ये रोटेट हो रहा है. सो लेट्स जस्ट की फ्रेम इट समवेयर हियर. ठीक है, ये यहाँ तक, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट उस फ्रेम पर भी नहीं लाना है वरना वो लगेगा कि दोनों एक साथ मूव हो रहे हैं. थोड़ा सा ऑफसेट होना चाहिए. तो इसको मैं पहले ले आऊँगा ऊपर 2-4 फ्रेम्स एंड लेट्स जस्ट राइट अ की फ्रेम और फिर यहाँ पर मैं इसको पीछे ले जाऊँगा. ठीक है, और लेट्स सी कि इसका ग्राफ क्या कहता है. ठीक है, बहुत जल्दी आ रहा है. अच्छा, ओके, सो लेट्स ट्राई दिस. ठीक है, ये भी हो सकता है कि ये थोड़ा देर से आ जाए. दिस लुक्स फाइन. ठीक है, और लेट्स प्ले. दिस लुक्स बेटर, बट स्टिल एक छोटा सा यहाँ पर ये जर्क आ रहा है जो कि ऑब्वियसली अंडरस्टैंडेबल है, इसलिए क्योंकि बैकग्राउंड भी पूरा चेंज हो रहा होगा, कलर भी चेंज हो रहा होगा. सो इट शुड लुक फाइन इन द फाइनल आउटपुट. ओके, राइट नाउ देयर इज नथिंग मच, देयर इज नो कॉन्ट्रास्ट इन इट कि यहाँ पर कुछ और आ रहा है, ऊपर यहाँ पे कुछ और आ रहा है. सो दैट इज़ वाई इट्स लुकिंग अ बिट स्नैपी. ठीक है, सो और ये एक फ्रेम पीछे भी है, सिलेंडर थोड़ा सा आगे ले आते हैं ताकि ये उसी वक्त आए जब ब्लू आ रहा है. Okay, so let's just take a quick preview out of it. और मैंने फाइल सेव नहीं की. Let's do that first. Already present this. Do you want to reload it? Okay. Let's do that. Check it if it's here. Short preview. हाँ, यही शॉट है. ठीक है, इसी को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ और इसको view2 कर लेता हूँ. ओके, फाइल का नाम भी मैं फिर यहीं से रख लेता हूँ. मैं सेव करता हूँ फाइल को और ये रखता हूँ और यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ. Okay, so let's copy this one. After Effects, paste, or let's drop it here. See, this looks fine. This looks nice. So let's just have a quick preview and let's just end this animation phase of 3D. In the streets, so don't stop now. So don't stop now. These Okay, so I think this looks fine for now. However, we will be adjusting things in the coming tutorials because maybe कभी lighting off होती है, कभी कुछ off होता है, तो you need to tweak a few things here and there. But this is the major animation, and I don't think we will be changing this a lot. But ये है कि let's work on the frames, and if you have followed till now, अगर शुरू से आखिर तक यहाँ तक follow कर लिए, so I think this is a good. You should have learned a lot of things by now. And let's just move on to the new video. Okay, इसके बाद जो part आने वाला है वो मेरा favorite है. उसमें क्योंकि you need to light and shade or see how the design works, because
Pre-visual के बाद से everything is just pre-visual और music ढूंढने के बाद से everything was just a bit technical and a lot of parts हमने modeling में suffer English वाला not Urdu वाला. फिर उसके बाद हमने animation में suffer किया. So that's a lot of suffering in one project. So you suffer a lot. So try to get the hang of it and build some muscles in technical approaches as well as design approaches. And in the style frames, जो कि अब हम करने जा रहे हैं, वो बड़ा important part है, and that is the most important part of the whole output, because if you have done a good job in designing the frame, then the final output will be great. Otherwise, no matter how good you have animated, it is not going to look good. Okay. So in the animation, we have also thought about the composition as well. So it will help us in creating a good style frame in the lighting and shading part. So let's see you guys in the next video of lighting and shading. Take care.